टू माय चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। दिस इज सचिन। तो कल की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज की वीडियो चालू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी क्लास 12 क्वेश्चन 5 क्या है, आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है fx। इसके लिए हमारे पास कल इस टाइप का हमने क्वेश्चन किया है, जिसने कोई वीडियो नहीं देखी पहले वो जाकर वीडियो देखे, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। तो हमारे पास एक fx फंक्शन है, कब दिया है, एक फंक्शन दिया है x इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 हो, और उस फंक्शन की वैल्यू क्या है 5, कब, जब x ग्रेटर देन 1 हो। तो हमको एट x इज इक्वल्स टू 1 पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्या करनी है हमको, x इज इक्वल्स टू 1 पे इस फंक्शन की हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो चलो चालू करते हैं। पहला क्या निकालेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट। पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो वो क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू, किस पे निकाल रहे हैं हम, 1 नेगेटिव नेगेटिव क्या शो कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x tends to 0 f of x minus h, f of x minus h। ठीक है, तो लिमिट x tends to 0 f of x की वैल्यू क्या है 1, तो रख दो 1 minus h, f of 1 minus h। फिर देखो वही बात, ये किसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, इसको x को ही तो रिप्लेस कर रहे हैं x minus h से, तो मतलब ये वैल्यू है किसकी, x की ही वैल्यू है। तो चलो आ जाओ फंक्शन में, हम इसमें से 1 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, 1 में से क्या कर रहे हैं हम, कुछ माइनस कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है वो जो x की वैल्यू होगी वो किससे छोटी होगी, 1 से छोटी होगी। ठीक है, तो फंक्शन पे आओ, कोई कंडीशन हमारी यहां पर क्या है कि x क्या है, लेस देन 1 है, x क्या है, लेस देन 1 है। तो अब इस फंक्शन पे और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराओ। कौन सा कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड कंडीशन देखो, x क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये तो यहां पर सेटिस्फाई करेगा नहीं। फर्स्ट कंडीशन में आओ, क्या बोल रहा है, x लेस देन और इक्वल्स टू 1, मतलब हमारी कंडीशन कहां सेटिस्फाई हो रही है, इस फंक्शन में। तो हम कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे। ठीक है, तो चलो क्या करते हैं हम लोग, इस x में क्या रिप्लेस करेंगे, 1 माइनस h, इस x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, 1 माइनस h। तो x की जगह रख दो, क्या हो जाएगा 1 माइनस h, 1 माइनस h। अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, 10 करा दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, 10 करा दो, h की जगह 0 रख दो, तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0। h की जगह क्या रखेंगे, 0, ये दिया हुआ है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये 0, तो 1 माइनस 0 क्या होता है, 1 माइनस 0 क्या होगा 1। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है, 1। चलो हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो हमारी राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, हमारी राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1, पॉजिटिव क्या शो कर रहा है, राइट हैंड लिमिट f ऑफ x, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस h। फिर वही बात, x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, हम किस में लिमिट चेक कर रहे हैं, 1 में। द लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, f ऑफ 1 प्लस h। ठीक है, फिर वही बात हो गई हमारी 1 प्लस h। 1 में आप क्या कर रहे हो, कुछ ऐड कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है अब जो फंक्शन होगा हमारा, यहां क्या कंडीशन आएगा कि x क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों ग्रेटर देन 1 होगा, ये देखो 1 में आप कुछ प्लस कर रहे हो, किसी भी चीज में आप कुछ प्लस करोगे तो वो बढ़ता ही है। ठीक है, वो क्या होगा, उससे ग्रेटर ही होगा, मतलब यहां पर क्या कंडीशन आ रही है, x ग्रेटर देन 1 की कंडीशन आ रही है। अब चलते हैं हम फंक्शंस की तरफ, देखो x इज इक्वल्स टू 1 कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड कंडीशन। x इज इक्वल्स टू 1 कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, सेकंड कंडीशन, तो उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 है। तो यहां से सीधा आ गया कि x ग्रेटर देन 1 पे क्या दे रहे हैं हमको, 5 दे रहे हैं। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, 1, हमारी राइट हैंड लिमिट कितनी आई, 5। क्या ये दोनों के इक्वल है, नहीं है, तो मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, कि मतलब कि ये फंक्शन इस पॉइंट 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस। x इज इक्वल्स टू 1 पे ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर।
तो ये कोई क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरसाइज 5.1 ही चल रही है हमारी। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या दिया है आपको फंक्शन मॉड एक्स बाय एक्स, कब होगा ये, इफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये कुछ न्यू पैटर्न है, एक नया पैटर्न का क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए। तो इस पैटर्न को कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा 0 लेवल से चालू करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करना, तो ध्यान से सुनिएगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में आप सीधा डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में करना क्या है हमको, देखो हमारे पास मॉड एक्स अपॉन एक्स एक दिया हुआ है, कब, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि एक्स क्या 0 के इक्वल नहीं है। और कब, इफ एक्स इज इक्वल टू 0, और अगर एक्स इज इक्वल टू 0 है तो हमारे लिए उस समय फंक्शन की वैल्यू क्या दे रही है, 0 दे रही है। ठीक है, तो ये क्या फंक्शन है हमारा मॉड एक्स। मॉड एक्स को सबसे पहले हम थोड़ा मॉड एक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मॉड एक्स की क्या कितने कंडीशंस होती हैं, देखो क्या है हमारे पास फंक्शन एफ एक्स, हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं मॉड एक्स के लिए। मॉड एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, जब एक्स लेस देन 0 होता है तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस एक्स। ठीक है, ये हुआ हमारा फर्स्ट कंडीशन। दूसरा केस क्या होता है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो मॉड एक्स की वैल्यू कितनी होती है, पॉजिटिव एक्स। तो मॉड एक्स जो हमारा फंक्शन होता है वो दो केस में ओपन होता है। पहला केस कौन सा, व्हेन एक्स लेस देन 0 हो तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस एक्स। व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0 हो तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स। तो हम इस फंक्शन को अब चेंज करेंगे। ठीक है, तो अपन हम एक ले लिए फंक्शन कर लेते हैं हम लोग। चलो किस कंडीशन के लिए, ये पहला एक्स व्हेन, लिख देता हूं फिर से, व्हेन एक्स इज लेस देन 0 के लिए। जब एक्स लेस देन 0 रहेगा तो ये जो फंक्शन है मॉड एक्स बाय एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो मैं एफ एक्स बना रहा हूं, कब, व्हेन एक्स इज लेस देन 0। हमारा एक नया फंक्शन बन रहा है। क्यों नया फंक्शन बन रहा है, क्योंकि हमारे पास यहां पर एक मॉड एक्स टर्म डिफाइन कर दिया है। तो मॉड एक्स के दो केस होते हैं, ये केस होते हैं, उसमें हम लोग एक फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, x क्या है, लेस देन 0। देखो जब x लेस देन 0 होता है तो मॉड x की वैल्यू क्या होती है, माइनस x। तो ये मॉड x जगह क्या रखोगे आप, माइनस x। क्लियर है, अपॉन x। तो मॉड x अपॉन x, ये x अपॉन x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, -1। तो क्या हुआ, -1। ठीक है, और ये तो ऑब्वियसली बात है, ये 0 ही रहेगा। कब, इफ x इज इक्वल्स टू 0 है। अब बात करते हैं सेकेंड केस के लिए, मॉड जब x ग्रेटर देन 0 हो, क्या होगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा। जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो मॉड x की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, पॉजिटिव x। तो इस मॉड x में क्या रखोगे, जब x ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव x। तो x बाय x आया तो x बाय x क्या हो गया हमारा 1। तो ओवरऑल हमारा नया फंक्शन क्या बना, देखो f(x) क्या बना हमारा, x जब लेस देन 0 है तो हमारा ये वैल्यू क्या आया, -1। -1 आया व्हेन x इज लेस देन 0। और जब x इज इक्वल्स टू 0 है, x इक्वल्स टू 0 के लिए हमारा तो वैल्यू वही है 0। और हमारा थर्ड केस क्या बना, जब x ग्रेटर देन 0 है तो हमारी वो वैल्यू क्या आई, 1। हमारी वैल्यू क्या आई, 1। तो हमको इस टाइप का फंक्शन दिया था, हम इस एक नया टाइप का क्वेश्चन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को फिर एक बार मैं रिपीट करवाता हूं आपको। देखो हमारे पास फंक्शन है मॉड एक्स बाय एक्स, इफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 है और एक्स अगर 0 है तो 0 दिया हुआ है। ठीक है, ये मॉड एक्स के लिए दो कंडीशन होती है। मॉड एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0 हो, जब एक्स लेस देन 0 होता है तो मॉड एक्स माइनस एक्स होता है। व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0 होता है तो मॉड एक्स क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, तो हमारे पास अब देखो x जब लेस देन 0 है तो मॉड x क्या हुआ हमारा, माइनस एक्स। तो इस मॉड x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, माइनस एक्स, और ये अपॉन x। कैसा हुआ वैल्यू, अगर x इज इक्वल्स टू 0 है तो हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, आप सिंपली 0 लिख दोगे। थर्ड केस क्या बना, जब x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है तो देखो मॉड x की वैल्यू क्या होती है, तो हमारा फंक्शन क्या बना, जब x लेस देन 0 है तो -1 बना, x इज इक्वल टू 0 है तो 0 बना, और x ग्रेटर देन 0 है तो हमारा फंक्शन क्या बना, 1। अब हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पे। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इस फंक्शन को। लेफ्ट हैंड लिमिट fx x टेंड्स टू किस पे चेक करना है हमको, 0 पे। ये क्या हो जाएगा, लिमिट
h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, लेफ्ट हैंड लिमिट यही होती है, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a की वैल्यू क्या है, x ले लो, x की वैल्यू क्या है 0, 0 माइनस h, 0 माइनस h, मतलब कि फंक्शन, अब फंक्शन पे जाएंगे तो हम 0 माइनस 0 में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी, मतलब कम होगा उससे। तो देखो फंक्शन में x 0 से लेस की कंडीशन कहां है, x लेस देन 0, कौन सी कंडीशन आ रही है, ये कौन सी कंडीशन आई, फर्स्ट वाली, क्या आई हमारी वैल्यू -1, किसके लिए, जब x क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई है, -1, राइट हैंड लिमिट ले लो, क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x विच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, ये हमारी राइट हैंड लिमिट है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। राइट हैंड लिमिट रख दो, x की वैल्यू सेम क्या हो जाएगा, 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस h। फिर आप फंक्शन की तरफ चलो, मतलब x 0 से बड़ा है, कंडीशन देखो, जब x 0 से बड़ा है तो क्या आ गई उसकी वैल्यू, उसकी लिमिट 1। तो हमारे पास यहाँ पर LHL -1 आ गई, RHL 1 आ गई, मतलब कि LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, मतलब कि इस पॉइंट 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, इस पॉइंट 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, यहां से हमको दिख गया, ये देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी, लेफ्ट हैंड में ऑब्वियसली बात है x के लिए क्या कंडीशन आती है, लेस देन 0 के लिए आती है, इसकी यहां से -1 हमको लिमिट दिख रही है और ग्रेटर देन 0 के लिए 1 दिख रही है। तो हम फंक्शन बनाए, वहीं से हमको पता चल गया कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आया होगा, फिर भी कोई डाउट होगा तो आप जरूर पूछिए, सपोर्ट करते रहिए।